हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में हमने प्रीपोजिशंस, नाउन के साथ किस तरीके से प्रीपोजिशंस आते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। आगे भी हम नाउन को ही लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि नाउन्स चेंजिंग प्रीपोजिशंस विद सिचुएशंस, यानी सिचुएशन के साथ जो नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ रहे हैं उनमें बदलाव होगा। यानी इसको समझिए, अभी हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब आ गया, इनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस हम फिक्स कर देते हैं। यानी देखिए, पोस्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है, यानी नाउन के बाद हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नाउन आता है, इसलिए प्रीपोजिशन इसका नाम रहेगा। लेकिन अगर हम इस किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स कर दे तो उसका मतलब बदल जाता है, राइट। तो वहां हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हम ऑफ लगा दें, फॉर लगा दें, ऑन लगा दें, तो उससे उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ क्या बदलाव आता है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो ये जो टॉपिक होता है ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर आता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए जब भी आप बात करिए, आपका मतलब आप एक लैंग्वेज को कैसे समझोगे। अगर कोई अच्छे से किसी सेंटेंस को बना पाता है किसी लैंग्वेज में, आप अपनी बात रख पा रहे हो और वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में रख पा रहे हो, सेंटेंस जो आप वाक्य बना रहे हो वो बिल्कुल ग्रामर या व्याकरण के तौर पे ठीक है और वो समझ में भी आ रहा है और वो लॉजिकली भी ठीक है। तो यही ग्रामर का रोल होता है, यही इंग्लिश के लिए भी सीखना है। तो जब भी आप प्रीपोजिशन का यूज करो तो उसका मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो आप सेंटेंस कहना चाहते हो, जो आप वाक्य बताना चाहते हो, उसमें उस प्रीपोजिशन का रिलेशन ठीक तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ कि अगर प्रीपोजिशन बदल जाता है तो उसकी मीनिंग पे उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी मीनिंग के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से मीनिंग में चेंज आता है। तो इसी तरीके से अभी ये हमारा नाउन का ही पार्ट है। नाउन में अभी हमने नाउन विद प्रीपोजिशंस पढ़ा। अब नाउन के अंदर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अगर सिचुएशन के साथ प्रीपोजिशन बदल दें, अगर सिचुएशंस बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा प्रीपोजिशन के ऊपर, तो उसी तरीके से हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब पहला वर्ड आता है हमारा अकाउंट ऑफ। अगर आप अकाउंट के साथ ऑफ लगा देते हो, अकाउंट के साथ अगर आपने ऑफ लगा दिया, सेम वर्ड है अकाउंट, इसके साथ आपने ऑफ लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अकाउंट के साथ अगर आप ऑफ लगा दोगे तो इसका मतलब होता है रिपोर्ट या डिस्क्रिप्शन देना, किसी बात की रिपोर्ट देना या डिस्क्रिप्शन देना। जैसे शी गिव एन अकाउंट ऑफ हर ट्रिप, यानी शी गिव एन अकाउंट ऑफ, यानी उसने अपनी ट्रिप की रिपोर्ट दी, अपनी ट्रिप का डिस्क्रिप्शन दिया, अपनी ट्रिप के बारे में बताया कि उसने कितने खर्चा किया, कहाँ पर गए, किस तरीके से गए। यानी अकाउंट ऑफ का मतलब होता है रिपोर्ट। अब वहीं अकाउंट फॉर मतलब यानी टू एक्सप्लेन। कैन यू अकाउंट फॉर द मिसिंग मनी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे मिसिंग मनी के लिए। तो अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया, देखिए सेम वर्ड के साथ, अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया रिपोर्ट या डिस्क्रिप्शन, और अकाउंट फॉर का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन। तो यानी सेम वर्ड है लेकिन प्रीपोजिशन के आते ही मीनिंग चेंज हो गया। यही तो हमें सीखना है कि सेंटेंस में क्या मांगा गया है, क्या वहां पर डिस्क्रिप्शन मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, क्या एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। अगर आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रीपोजिशन लगाना आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है बेनिफिट फ्रॉम, किसी चीज से फायदा उठाना। जैसे ही टुक एडवांटेज ऑफ द सेल, उसने सेल का एडवांटेज लिया। वहीं अगर एडवांटेज के साथ मैं ओवर लगा दूं तो इसका मतलब सुपीरियोरिटी। जैसे देयर प्रोडक्ट हैज एन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, यानी उनका प्रोडक्ट का एडवांटेज है। ओवर, एडवांटेज ओवर का मतलब होता है वो थोड़ा सुपीरियर है, वो थोड़ा वैल्यू में ज्यादा है, वो मार्केट में ज्यादा है। तो यानी उनका जो प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा डिमांडिंग है, वो ज्यादा मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर के ऊपर, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो एडवांटेज ओवर का मतलब होता है सुपीरियोरिटी, याद रखेंगे। एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है बेनिफिट फ्रॉम। एडवाइस ऑन का मतलब होता है गाइडेंस अबाउट, किसी चीज को लेकर गाइडेंस देना। जैसे शी गिव मी एडवाइस, अब उसने किस बात को लेकर एडवाइस दी, एडवाइस ऑन हाउ टू कुक पास्ता, यानी उसने मुझे गाइडेंस दिया, उसने मुझे गाइडलाइंस दी कि पास्ता कैसे बनाते हैं। लेकिन एडवाइस अबाउट आ जाए तो यानी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसी के प्रति किसी बात को लेकर इंफॉर्मेशन देना। जैसे डू यू हैव एनी एडवाइस अबाउट ट्रैवलिंग टू स्पेन, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग कि स्पेन कैसे जाया जाए। और गाइडेंस
के लिए आप क्या लिखोगे, एडवाइस ऑन और एडवाइस अबाउट, राइट। एंगर एट का मतलब होता है मैड अबाउट, राइट। हीज एंगर एट द डिसीजन वाज एविडेंट, राइट। और एंगर टुवर्ड्स का मतलब होता है रेजिडेंट टू समवन, किसी के प्रति राइट गुस्सा रखना। जैसे शी फेल्ट एंगर टुवर्ड्स हर फ्रेंड फॉर लाइंग, यानी उसको गुस्सा आया था किस बात को लेकर, उसके दोस्त ने झूठ बोला, राइट। और एंगर एट का मतलब होता है मैड अबाउट, किसी को लेकर पागल हो जाना। हिज एंगर एट द डिसीजन वाज एविडेंट। आंसर टू का मतलब होता है सॉल्यूशन या रिस्पॉन्स करना, किसी बात का सॉल्यूशन देना, रिस्पॉन्स देना। और आंसर फोर का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग या टू जस्टिफाई, यू ही मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शन। तो अभी हम समझते हैं इसको। जैसे आंसर टू आ गया, तो आंसर टू का मतलब होता है कि किसी बात का सॉल्यूशन देना, कि प्लीज गिव मी आंसर टू दिस प्रॉब्लम या गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, राइट। सजेशन देना, रिस्पॉन्स देना। आई हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन, मेरे पास सॉल्यूशन है या मेरे पास उत्तर है आपके जवाब का। लेकिन आंसर फोर की बात करते हैं। आंसर फोर का मतलब होता है कि यू आर द लायबल, राइट। यू आर द ओनली वन जिसको जवाबदेही, जिसको यानी बोलते हैं आपकी जवाबदेही बनती है। यू आर आंसरेबल फॉर दिस, सो ही मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शन, उसको अपने एक्शन के लिए जवाब देना है, या फिर उसने अपने एक्शन को जवाब देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। तो टू और फोर में एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है। अपील टू का मतलब होता है अट्रैक्ट और इंटरेस्ट। अपील टू का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना या इंटरेस्ट लेना। दिस आइडिया हैज अ बोर्ड अपील टू मैनी, राइट। तो ये जो आइडिया है इससे काफी लोग अट्रैक्ट हुए, राइट। अपील अगेंस्ट का मतलब होता है चैलेंज या डिसीजन। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर या कहीं और लीगली आप क्या करते हो, अपील अगेंस्ट द डिसीजन। अगर आप चैलेंज करने की बात कर रहे हो तो अपील के साथ आएगा अगेंस्ट। लेकिन आप अट्रैक्ट या इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो अपील के साथ आएगा टू। तो ये चीज याद रखेंगे। ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द कोर्ट्स वर्डिक्ट, तो वो अगेंस्ट गया कोर्ट वर्डिक्ट के। उसे लगा कि ये वर्डिक्ट उसके उसके मतलब उसके हित में नहीं है या उसके फेवर में नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट चला गया। क्या मैं यहाँ लिख सकता था ही फाइंड एन अपील टू द कोर्ट्स वर्डिक्ट? नहीं, ही फाइल्ड एन इंटरेस्ट द कोर्ट्स वर्डिक्ट। तो उसने इंटरेस्ट फाइल किया, यानी उसने अट्रैक्शन फाइंड किया अब केस के रिगार्डिंग, कोर्ट्स के वर्डिक्ट के रिगार्डिंग। तो इट साउंड्स फनी, मजाकिया लगता है ये, किस एक वर्ड से, राइट। तो एक वर्ड से देखिए क्या बदल गया कि उसने ना इंटरेस्ट यानी उसने राइट अट्रैक्शन फाइंड किया, अट्रैक्शन को फाइल किया कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर कि भाई हम जो है आपके वर्डिक्ट से अट्रैक्ट हो गए और हमने इसको लेकर फाइल कर दिया केस। तो ये गलत है, यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। यानी वो उसने अपील की किसके अगेंस्ट? कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, यानी उसने उसको डिसीजन को चैलेंज किया। यहाँ पर क्या होगा? द आइडिया हैज अ बोर्ड अपील टू मैनी, राइट। तो यहाँ पर दोनों सही तरीके से कहाँ पर क्या यूज करना है ये हमारे सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अराइवल एट का मतलब होता है रीचिंग अ प्लेस, किसी एक जगह पर पहुंचना। हिज अराइवल एट द स्टेशन वाज टाइमली, तो उसका अराइवल स्टेशन पे कैसा था? टाइमली, यानी वो समय से था। अराइवल इनका मतलब होता है रीचिंग इन अ बिगर प्लेस, सिटी और कंट्री। तो अराइवल इनका मतलब होता है कि कहीं बड़ी जगह पे आना, बड़ी प्लेस में आना। जैसे हिज अराइवल इन पेरिस वाज सेलिब्रेटेड, उसका आना, पेरिस में आना जो है सेलिब्रेट किया गया, राइट। बिलीफ इनका मतलब होता है फेथ इन समथिंग, किसी चीज पे भरोसा रखना। हिज बिलीफ इन जस्टिस इज अनशेकन, राइट। तो उसका जो जस्टिस को लेके बिलीफ है जो उसको कोई हिला नहीं सकता। बिलीव अबाउट का मतलब होता है ओपिनियन ऑन समथिंग, किसी के बारे में ओपिनियन रखना और किसी पे भरोसा रखना, दोनों में ओपिनियन रखना और भरोसा रखना दोनों में अंतर है। देयर आर मेनी बिलीव्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके बहुत सारे बिलीफ हैं। जैसे उनमें से एक सबसे पॉपुलर होता है बिग बैंग थ्योरी, अगर आपने पढ़ा हो तो बिलीफ का मतलब होता है ओपिनियन ऑन समथिंग और बिलीफ इनका मतलब होता है फेथ इन समथिंग। दोनों ठीक है, लेकिन कहां पर आपको कौन सा यूज करना है ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेम फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक, किसी गलती को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग? मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक, ब्लेम फॉर। ही टुक द ब्लेम फॉर द एरर, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गलती की। ब्लेम ऑन का मतलब होता है पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। जैसे शी पुट द ब्लेम ऑन हर कलीग। देखो
ब्लेम फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक, किसी मिस्टेक को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जैसे ही टुक, उसने ब्लेम लिया, उसने जो गलती की उसको लेके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरी गलती है। ब्लेम ऑन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आप गलती थोप रहे हो कि ये आपने किया है। शी पुट द ब्लेम ऑन हर कलीग, यानी पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन, राइट। केयर फॉर का मतलब होता है लुक आफ्टर, लाइक, या लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। शी केयर्स फॉर हर यंगर ब्रदर, डू यू केयर फॉर कॉफी, राइट। सो अब देखिए दोनों मीनिंग है। अगर हम लुक आफ्टर यानी देखभाल की बात करते हैं तो शी केयर, वो अपने छोटे भाई का देखभाल रखती है, राइट। सो केयर्स फॉर हर यंगर ब्रदर। डू यू केयर फॉर कॉफी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू लाइक कॉफी, तो यहाँ पर लाइक आ गया, केयर फॉर। केयर अबाउट का मतलब होता है कंसर्न होना, किसी बात को लेकर चिंतित रहना। ही केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को लेकर काफी चिंतित है। नहीं, चार्ज ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या कंट्रोल रखना। जैसे शी इज इन चार्ज ऑफ, इन चार्ज ऑफ, ये दोनों आते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे ना तो इन चार्ज ऑफ के साथ आएगा। ही इज इन चार्ज ऑफ, किसका हो सकता है, ही इज इन चार्ज ऑफ द स्टेशन, ही इज इन चार्ज ऑफ द बिल्डिंग, ही इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी। तो इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, अथॉरिटेटिव, राइट। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है कि जो कमांड करे। चार्ज फॉर का मतलब होता है प्राइस फॉर सर्विस। चार्ज फॉर, देखिए चार्ज ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल, और चार्ज फॉर मतलब किसी सर्विस को लेकर आप प्राइस जो पे करते हो। देयर इज नो चार्ज फॉर डिलीवरी, तो राइट, डिलीवरी फ्री है, यानी डिलीवरी यानी कोई डिलीवरी क्या एक सर्विस है, इसका कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो चार्ज फॉर का मतलब हो गया प्राइस फॉर सर्विस, और चार्ज ऑफ का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब नाउ नेक्स्ट वर्ड आता है चॉइस ऑफ। चॉइस ऑफ का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन अमंग ऑप्शंस। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यानी चॉइस ऑफ। यू हैव अ वाइड चॉइस ऑफ कलर्स, यानी आपकी बहुत ज्यादा कलर्स को लेके चॉइस है, यानी आप बहुत ज्यादा कलर्स को सेलेक्ट किए हुए हो। चॉइस बिटवीन का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में आपको चुनाव करना हो। तो चॉइस बिटवीन क्या हो जाएगा, मतलब ए और बी। अगर आपको ए और बी में से चुनाव करना हो तो चॉइस बिटवीन ए एंड बी। सो शी हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन हर करियर एंड अ फैमिली। तो कभी होता है किसी के सामने आता है कि उसको चॉइस करना था किसके बीच, अपनी फैमिली और करियर के बीच में। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, तो एक उसका करियर और उसकी फैमिली, तो ए और बी यहाँ पर इस तरीके से हो गया। लेकिन चॉइस ऑफ का मतलब होता है सिलेक्शन अमंग ऑप्शंस। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप कितने भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आएगा चॉइस ऑफ। और चॉइस बिटवीन आ जाएगा दो चीजों के बीच के लिए। कमेंट ऑन का मतलब होता है रिमार्क अबाउट, किसी बारे में रिमार्क करना, नोट देना। जैसे डू यू हैव अ कमेंट ऑन द सिचुएशन, क्या आपको इस सिचुएशन को लेकर कोई रिमार्क करना है। और कमेंट अबाउट का मतलब होता है ओपिनियन ऑन समथिंग मोर जनरल। तो जनरल वे में किसी बात को लेकर ओपिनियन रखना। देयर वर सेवरल कमेंट्स अबाउट द इवेंट, तो इन जनरल बहुत सारे कमेंट्स थे किसको लेकर, या बहुत सारे ओपिनियन थे किसी इवेंट को लेकर, राइट। कमेंट्स अबाउट का मतलब हो जाएगा ओपिनियन ऑन समथिंग मोर जनरल, और कमेंट ऑन का मतलब हो जाएगा रिमार्क अबाउट। नेक्स्ट, कंसर्न फॉर का मतलब क्या होता है, वरी फॉर, राइट, चिंतित रहना। जैसे शी एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, तो उसने अपना चिंतन जाहिर किया किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। कंसर्न अबाउट का मतलब होता है एंजाइटी अबाउट, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट राइजिंग इन सी लेवल्स। तो एंजाइटी अबाउट का मतलब होता है टेंशन, राइट। तो काफी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है किसको लेकर, सी राइजिंग लेवल, राइजिंग सी लेवल्स को लेकर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है। तो कंसर्न अबाउट का मतलब होता है एंजाइटी अबाउट, और कंसर्न फॉर का मतलब होता है वरी। तो चिंतित रहना और एक होता है चिंता करना, तो यानी टेंशन में आना, तो दोनों में फर्क है, राइट। तो कंसर्न फॉर और कंसर्न अबाउट। कनेक्शन टू का मतलब होता है लिंक होना, लिंक टू समथिंग, राइट। जैसे लैपटॉप हैज कनेक्शन टू द प्रिंटर, तो लैपटॉप का किससे लिंक है, प्रिंटर से लिंक है। कनेक्शन बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच या दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताना। देयर इज अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड हेल्थ, तो डाइट और हेल्थ के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो हेल्थ खराब हो जाएगी, अगर डाइट अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, राइट। और कनेक्शन टू का मतलब होता है लिंक, राइट। कॉन्टैक्ट विद का मतलब हो जाएगा कम्युनिकेशन, कनेक्शन विद समवन। तो कॉन्टैक्ट विद का मतलब होता है या बातचीत या किसी के प्रति या किसी के साथ कनेक्शन रखना, बातचीत रखना। ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद हिज स्कूल फ्रेंड्स, तो उसने जो अपना कॉन्टैक्ट था या कम्युनिकेशन था स्कूल फ्रेंड्स के साथ टूट गया, राइट। कॉन्टैक्ट अबाउट का मतलब होता है कम्युनिकेशन रिगार्डिंग समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी देना।
द बैंक इज इन कॉन्टेक्ट अबाउट योर अकाउंट, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट की जानकारी देता है, राइट, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग समथिंग। तो बैंक क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा आपके विड्रॉल्स पे, आपको पैसा आएगा, क्रेडिट होगा तो आपको मैसेज करेगा, या कुछ और स्कीम्स होंगी तो आपको मैसेज करेगा, राइट। तो कॉन्टेक्ट विद में मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन या बातचीत या कनेक्शन में हो, और कॉन्टेक्ट अबाउट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग आपको कोई चीज बताई जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर मतलब होता है एग्रीमेंट फॉर अ सर्विस, या किसी प्रोडक्ट के लिए आप एग्रीमेंट जो फाइल करते हो, लीगल एग्रीमेंट जो फाइल करते हो, उसको होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर। दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, उन्होंने क्या साइन करा, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट विद का मतलब होता है एग्रीमेंट विद एन एंटिटी, किसी एंटिटी के साथ एग्रीमेंट करना। शी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिशिंग हाउस, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर यानी एग्रीमेंट फॉर अ सर्विस या प्रोडक्ट के लिए एग्रीमेंट करोगे आप, अगर एग्रीमेंट किसी एंटिटी के साथ करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट विद, राइट। क्रेडिट फॉर का मतलब होता है प्रेज और रिकॉग्निशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आपको बधाई देना या रिकॉग्निशन, राइट, आपकी रिकॉग्निशन होना, राइट। जैसे ही टुक ऑल द क्रेडिट फॉर द टीम्स वर्क, तो वो सारा प्रेज टीम वर्क्स का खुद ले गया, राइट। और क्रेडिट टू का मतलब होता है एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन, किसी के प्रति एट्रीब्यूट रखना, राइट। जैसे द फोटो इज क्रेडिटेड टू अ फेमस फोटोग्राफर, तो किसी जैसे आप कहते हैं ना क्रेडिट टू, आप देखते होंगे फोटो के नीचे लिखा रहता है क्रेडिट टू, या फिर कोई और कोई एट्रीब्यूट करना हो किसी को तो इसके लिखा रहता है क्रेडिट टू, इसको किसको क्रेडिट देना चाहिए, किसको एट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट, एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन। और क्रेडिट फॉर का मतलब होता है प्रेज। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, राइट, किसी चीज को डिसअप्रूव करना। जैसे द मेयर फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिसीज, तो पॉलिसीज की वजह से मेयर को डिसअप्रूवल, लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिसीज, तो समथिंग की जगह क्या हो गया यहाँ पर, पॉलिसीज, राइट। क्रिटिसिज्म फॉर का मतलब होता है रिसीविंग डिसअप्रूवल, यानी डिसअप्रूवल रिसीव करना। शी रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फॉर हर कमेंट्स, तो उसकी कमेंट्स की वजह से उसको डिसअप्रूवल आ रहे हैं। लेकिन मेयर फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिसीज, तो यहाँ पर किसी, देखिए अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो जो डिसअप्रूवल आएगा वो उस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट आएगा, तो क्रिटिसिज्म ऑफ पर्टिकुलर लॉ। और मान लीजिए किसी ने कोई कमेंट कर दिया, तो क्रिटिसिज्म फॉर हर कमेंट्स, तो उसने क्रिटिसिज्म सहा अपने कमेंट के लेकर, तो यहाँ पर समथिंग के लिए होता है डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, यहाँ रिसीविंग डिसअप्रूवल होता है जब आप फॉर लिखते हो, राइट। डैमेज टू का मतलब होता है हार्म टू समथिंग, किसी को नुकसान पहुंचाना। द फ्लड कॉज्ड डैमेज टू मैनी हाउसेस, तो फ्लड ने क्या करा, बहुत सारे हाउसेस को नुकसान पहुंचाया। और डैमेज फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हार्म बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी से हार्म होना, जैसे किसी चीज की वजह से हार्म होना, हार्म बिकॉज ऑफ समथिंग। हार्म टू समथिंग, किसी को नुकसान पहुंचाना और किसी से नुकसान पहुंचना। जैसे द फ्लड, फ्लड ने क्या करा, डैमेज करा, फ्लड ने नुकसान पहुंचाया बहुत सारे हाउसेस को। देयर वॉज एक्सटेंसिव डैमेज फ्रॉम द हरिकेन, हरिकेन से डैमेज हुआ, राइट, हार्म बिकॉज ऑफ समथिंग, राइट। दोनों में बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर जो नुकसान पहुंचा रहा है वो सब्जेक्ट है, द ब्लड कॉज डैमेज टू मैनी हाउसेस। यहां पर जो नुकसान पहुंचा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, द डैमेज फ्रॉम कहां से आया, हरिकेन से डैमेज आया, राइट। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर डैमेज, और ये जो फ्रॉम वर्ब आई है ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। नाउ डील विद का मतलब होता है हैंडल और मैनेज करना। शी नोज हाउ टू डील विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, तो वो जानती है कि डिफिकल्ट कस्टमर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। डील बिटवीन का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, तो दोनों में फर्क है। डील विद मतलब एक का मतलब हो गया मैनेज और एक का मतलब हो गया एग्रीमेंट। द डील बिटवीन द टू कंपनीज फेल थ्रू, अगर आप यहाँ लिख दोगे, अगर डील विद टू कंपनीज फेल थ्रू, यानी दोनों के बीच में जो मैनेजमेंट थी वो टूट गई, राइट। तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर एग्रीमेंट की बात हो रही है कि दोनों कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट टूट गया। नाउ डिसीजन ऑन का मतलब होता है वर्डिक्ट अबाउट, किसी के प्रति वर्डिक्ट करना। जैसे वी वेट द ज्यूरीज डिसीजन ऑन द मैटर, तो हम वी अवेट, उन्होंने इंतजार किया ज्यूरी का उस डिसीजन के ऊपर या उस मैटर के ऊपर डिसीजन का। डिसीजन अबाउट का मतलब होता है चॉइस रिगार्डिंग, किसी के प्रति, किसी
चॉइस रखना किसी के प्रति, जैसे शी मेड अ डिसीजन अबाउट वेयर टू स्टडी, यानी उसने डिसीजन यानी उसने चॉइस बना लिया कि उसे कहाँ पढ़ना है। डिपेंडेंस ऑन का मतलब होता है राइट रिलायंस ऑन, निर्भरता, जैसे अवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इज प्रॉब्लमेटिक, तो जो हमारी निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर वो ज्यादा समस्या है यानी प्रॉब्लमेटिक है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, राइट, तो ये हमारे क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल। डिपेंडेंस फॉर मतलब रिले ऑन समथिंग फॉर नीड, तो किसी के ऊपर डिपेंड होना, राइट। मैनी एनिमल्स हैव अ डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट फॉर शेल्टर्स, तो इनकी डिपेंडेंस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं शेल्टर को लेकर, राइट। अब देखिए डिपेंडेंस फॉर शेल्टर, अब ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं इनकी डिपेंडेंस फॉरेस्ट के ऊपर है, किसको लेकर है, शेल्टर को लेकर है, तो यहाँ दोनों ही वर्ड यूज कर दिए, डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर शेल्टर, राइट, रिले ऑन समथिंग फॉर अ नीड। डिजायर फॉर का मतलब होता है वांट फॉर समथिंग, किसी चीज को चाहना या उसके लिए इच्छा रखना, ही एक्सप्रेस्ड अ डिजायर फॉर चेंज, राइट। डिजायर टू का मतलब होता है विश टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की इच्छा रखना, ही हैड अ डिजायर टू ट्रैवल द वर्ल्ड, उसको ट्रैवल यानी दुनिया घूमने की इच्छा थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन अबाउट यानी कन्वर्सेशन रिगार्डिंग, किसी के प्रति कन्वर्सेशन रिगार्डिंग यानी बातचीत रखना, डिस्कशन करना, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, हमने किसके ऊपर बातचीत की, पॉलिटिक्स को लेकर। डिस्कशन विद मतलब किसी के साथ बात करना, ही इज इन अ डिस्कशन विद द मैनेजर, वो अपने मैनेजर के साथ उसने बात की। डाउट अबाउट का मतलब होता है अनसर्टेनिटी अबाउट, राइट, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है किसी बात को लेकर निश्चित नहीं होना कि होगा या नहीं होगा। आई हैव मैनी डाउट्स अबाउट हिज की सिंसियरिटी, तो उसकी सिंसियरिटी को लेकर उसके बीच में अंदर क्या थे, बहुत सारे डाउट्स थे, राइट, वो निश्चित नहीं था। डाउट इनका मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन समवन, राइट, जैसे शी एक्सपेक्ट्स डाउट इन हिज कैपेबिलिटीज, तो उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है किस चीज को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर। और डाउट अबाउट का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। नाउ 27 इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन समथिंग, जैसे द न्यू लॉ विल हैव अ सिग्निफिकेंट ऑन कंज्यूमर्स, तो जो नए लॉज है उनका सिग्निफिकेंट यानी अच्छा खासा इफेक्ट हुआ किसके ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर। इफेक्ट ऑफ का मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम समथिंग, तो किसी के, देखिए इफेक्ट ऑन का मतलब समझ लीजिए इम्पैक्ट ऑन समथिंग, और इफेक्ट ऑफ देखिए यहाँ पर ड्रग्स, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्या था, अनइमीडिएट वाज इमीडिएट, तो जो इफेक्ट था वो ड्रग का बिल्कुल इमीडिएट था, तुरंत उसका जो एक्शन है, जो तुरंत उसका रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नए लॉज थे उससे क्या हुआ, वो काफी ज्यादा प्रभावित किए किसको, कस्टमर्स को, तो प्रभावित किए और असर दिखना यानी रिजल्ट फ्रॉम समथिंग का मतलब दोनों में अंतर है, राइट। एक्सपीरियंस इनका मतलब होता है नॉलेज और स्किल इन, किसी की जानकारी रखना या किसी में निपुण होना, नॉलेज रखना। शी हैज अ 10 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, यानी उसको स्किल है किसमें, मार्केटिंग में। एक्सपीरियंस विद मतलब किसी के साथ इनकाउंटर होना, बातचीत करना, मुलाकात होना, जैसे डू यू हैव एक्सपीरियंस विद दिस सॉफ्टवेयर, तो क्या आप इस सॉफ्टवेयर से रूबरू हो, तो रूबरू होना का मतलब होता है एक्सपीरियंस विद, और एक्सपीरियंस इनका मतलब होता है नॉलेज और स्किल, दोनों में बहुत अंतर है, राइट, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, एक्सपीरियंस इन और एक्सपीरियंस विद। आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्टीज इनका मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन, नॉलेज इन, किसी के प्रति किसी चीज में स्पेशलाइज होना, उसकी अच्छी खासी नॉलेज रखना, जैसे हिज एक्सपर्टीज इन फिजिक्स, उसकी नॉलेज, उसके स्पेशलाइजेशन फिजिक्स इज रिनाउंड, काफी सराहनीय है, राइट। एक्सपर्टीज ऑन मतलब होता है अथॉरिटी ऑन अ टॉपिक, किसी चीज के किसी टॉपिक को लेकर अथॉरिटी में रहना, जैसे शी हैज कंसीडर एन एक्सपर्टीज ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो यानी उसकी अथॉरिटी है एंशिएंट सिविलाइजेशन पे, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी है एंशिएंट सिविलाइजेशन पे, राइट, शी हैज एन एक्सपर्टीज ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन। फियर ऑफ का मतलब होता है डरना, बीइंग अफ्रेड ऑफ, राइट, जैसे ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, तो उसको हाइट से डर लगता है। फियर फॉर का मतलब होता है वरी अबाउट समवन्स वेलबींग, तो किसी के बारे में चिंता रखना, राइट, उसके हेल्थ को लेकर, उसके सेहत को लेकर चिंता रखना और डरना, दोनों में अंतर है। शी एक्सप्रेस्ड हर फियर फॉर हर फैमिली सेफ्टी, यानी उसने अपना फियर फॉर फैमिली सेफ्टी का मतलब है कि उसने अपनी फैमिली सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की, राइट, तो चिंता होना, राइट, और अपनी फैमिली की सेफ्टी को रखना। फियर ऑफ का मतलब डरना। तो अभी हमने कितने वर्ड्स करे,
हमने 30 वर्ड्स की प्रैक्टिस करी है। तो 30 वर्ड्स में आप देख रहे हो नाउन तो आपका फिक्स है, उसके साथ प्रीपोजिशंस आते ही उसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे आगे हम और भी वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके सेंटेंस में आपसे पूछ क्या रहा है, क्या वो आपको ऑफ पूछ रहा है, वो ऑन पूछ रहा है, वो अगेंस्ट पूछ रहा है, वो बिटवीन पूछ रहा है, वो फॉर पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इनसे आप फेमिलियर होंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप इजीली इनको सीख जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हम और भी वर्ड्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे ही प्रीपोजिशन, जब हम अपना लास्ट प्रीपोजिशन खत्म करेंगे, यानी थ्योरी के बाद, एक्सरसाइज के बाद, प्रीवियस ईयर्स के बाद, आपको ये सारे वर्ड्स काफी अच्छे से आ जाएंगे। तो आपको फोकस करना है वर्ड्स को सीखने पे और उनकी मीनिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, कि जो मीनिंग आपसे कन्वे करना चाहता है वर्ड्स, क्या आप वो मीनिंग समझ पा रहे हो, उसमें कोई लॉजिकली, वो सेंटेंस में वो लॉजिकली आपसे पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, इन्हीं तरीके से आप सीखिए, कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, राइट। क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करने से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बाकी के और भी वर्ड्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो इस क्लास को अभी हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।